अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का जी आगाज करते हैं और आज मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। तो चलें जी आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। और आज हमने जो है न्याज भी बनानी थी और मेहमान भी कुछ आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको किचन का ही व्लॉग बनाती हूँ और वो भी आपको दिखाती हूँ। और कुछ मेहमान आने हैं उनके साथ भी फिर देखते हैं, गपशप लगाते हैं। मेरी सिस्टर भी आ रही हैं और इसके अलावा मेरे हस्बैंड के तरफ से भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। तो चलें जी आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। और यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलें जी आज के वीडियो का आगाज करते हैं। और यहाँ पर जी फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम आज जर्दा बनाएंगे। तो चलें जी जर्दे की तैयारी करते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और मेहमानों के लिए भी खाना बनाना है, पुलाव वगैरह बनाते हैं, चिकन का सालन बनाते हैं और जो भी कुछ करते हैं सारा आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था और जर्दा कलर बीच में ऐड कर दिया। यहाँ पे चावल ऐड कर रही हूँ, चावल ऐड करके फिर इनको बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे जी मैं चावल बीच में ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह सारे चावल को अच्छी तरह साफ करके दरमियान उसके अंदर डाल देंगे। तो चलें जी ये चावल हमारे डाल दिए और इसके बाद जो है हम अपनी स्पीड को तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, क्योंकि खाना शाना भी बनाना है। मेहमान भी आने थे तो मैंने कहा चलें ये भी सारा करना और रबीउल अव्वल का ख़त्म भी दिला लेंगे, न्याज भी बना लेंगे। तो इस तरह जी अब हमने स्पीड अपनी जो है बढ़ा दी हुई है। साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी, साथ साथ चावल भी बॉयल कर रही थी, साथ साथ खाने की भी बाकी की चीज़ें जो थी प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, दूसरी चीज़ें बनाना, वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। यहाँ पे जी चावल जो है हमारे बॉयल हो चुके थे। इस तरह मैंने टोकरियों में निकाल लिए। अब चीनी वगैरह जो मैयर करके वो डाल देंगे इसके अंदर और फिर एक दूध का कप डाल के, ऑयल डाल के, इलायची वगैरह डाल के इसका अच्छा सा शीरा बना लेंगे। तो ये जी मैं इस तरह इसका शीरा जो है तैयार कर रही हूँ। उसके बाद चावल ऐड करेंगे जर्दे के लिए। तो ये जी साथ साथ काम कर रही हूँ और साथ साथ आपको पता चल रहा है कि स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है। दूसरे चूल्हे पे मैंने चिकन वगैरह बनने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखें जी इस तरह चिकन आपको नज़र आ रहा है। मसाला वगैरह मैंने भून लिया था, चिकन जो है दरमियान में ऐड कर दिया। तो ये जी देखें इस तरह शीरा भी साथ साथ तैयार हो रहा है जर्दे के लिए। तो ये देखें इस तरह काफ़ी तैयार होने के करीब पहुँच गया हुआ है। तो ये भी चल रहा है, साथ साथ सालन भी बना रही हूँ। तो मैंने कहा साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं की इसलिए कि काम ज़्यादा थे और मैं कैमरे को फिट करके मैंने कहा चलो मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ और आपको इस तरह दिखाती जाती हूँ। तो यहाँ पे जी फाइनली चावल जो है मैं ऐड कर रही हूँ। शीरा तैयार हो गया हुआ था। तो ये देखें थोड़े थोड़े करके चावल डालते जाएंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह जो शीरा है वो इनमें रच बस जाए। तो ये जी देख लें इस तरह चावल बाकी के भी सारे मैंने डाल दिए और उधर सालन को कर रही हूँ, इधर जो है चावलों को तैयार कर रही हूँ। और आप स्पीड चेक कर लें, एक बंदा जब कर रहा होता है तो जाहिर बात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो यहाँ पे जी मुझे याद आया कि मैंने अशरफी मुरब्बा तो कटिंग ही नहीं किया, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटा छोटा काट लेना चाहिए। तो यहाँ पर जी अशरफी मुरब्बा मैंने निकाल लिया। फिर मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो वो किशमिश भी नहीं धोई अच्छी तरह। तो यहाँ पर जी ये अशरफी मुरब्बा कटिंग वगैरह करके फिर मुझे किशमिश का याद आया, वो मैंने फटाफट धो ली। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इनको करके फिर चावलों को दम पे लगाना। चावल मैंने डाल दिए हुए थे, पानी वगैरह उनका खुश्क कर दिया था। ये अशरफी मुरब्बा भी मैंने धो लिया। यहाँ पर जी मैं जो किशमिश धो रही हूँ वो, और अब इनके ऊपर ये गार्निशिंग करके फिर दम पे लगा देंगे। तो चावल ये देखें इस तरह शीरा वगैरह उसने जज़ब कर लिया है और इसके ऊपर मैंने किशमिश डाल दिया। अब मैं इसमें अशरफी मुरब्बा डाल दूँगी। तो ये देखें जी इस तरह करके साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, स्लो और फास्ट दोनों साथ साथ चल रही थी वीडियो। और ये देखें जी इस तरह अब अशरफी मुरब्बा बीच में ऐड कर रही हूँ। अभी भी इसके अंदर अशरफी मुरब्बा जो है कोई तो बड़े दाने रह गए थे तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसी तरह मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये जी अच्छी तरह जो मैंने सारा वॉश किया था उनको सबको डाल के और फिर इसको हिलाए बगैर ही दम पे दे दूँगी। दम के बाद फिर इसको खोल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये जी मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कैमरा एक हाथ से पकड़ के साथ साथ काम करना, साथ साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं बनाती हूँ और आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखा देती हूँ। वॉइस ओवर देर से करने की वजह से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं, इंसान के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। बाहर अंदर जाना, बाज़ारों की वीडियो बनाना, आपको नई नई वैरायटी दिखाना, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और दिमाग भी इंसान का इसी तरह चल रहा होता है कि रात को इंसान सोने के वक्त भी 100 तरह की चीज़ें सोच रहा होता है कि मैंने ये भी काम करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। इस वजह से ये थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई। मैंने कहा चले कोई नहीं, फिर भी मैं आपको ये दिखाऊंगी और अपलोड करके ये भी सारा आपको जो मैंने प्रोसीजर किया और जो मैंने चावल वगैरह बनाए सारी चीज़ें दिखाऊंगी।
मुझे कुकिंग करना वैसे भी बहुत पसंद है और बड़े शौक से मैं ये चीज़ें बनाती रहती हूँ, लेकिन यह है कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको हर चीज़ नहीं प्रॉपर तरीके से दिखाती, क्योंकि मुझे ये होता है कि जल्दी से मैंने जाना है और बाकी के काम भी करने हैं, बाकी की वीडियोज़ भी बनानी है। वीडियोज़ के अलावा और भी इंसान के बहुत सारे काम होते हैं जो कि इंसान शेयर नहीं भी कर सकता। तो इसलिए जी, और ख़ास तौर पर इस तरह के जब मौके होते हैं, 12 रबीउल अव्वल आ गया, कोई यानी 9वीं 10वीं आ गई, किसी तरह के भी ये होते हैं, तो कामवालियाँ पहले ही छुट्टी करके बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से जी सारा काम जो होता है वो इंसान को खुद ही करना पड़ता है और हेल्प वगैरह जो है वो अपनी आप खुद ही करनी पड़ती है। तो इसलिए जी मैंने कहा चले मैं आपको इसी तरह दिखाती हूँ। और मेहमानों को भी इंसान इनकार नहीं कर सकता इस तरह के मौके पे, इस तरह के लम्हे पे इंसान कहता है कि नहीं नहीं ठीक है आप ज़रूर आएँ। और ये थोड़ी उनको बताना होता है कि लो जी आज हमारी काम वाली नहीं है तो आप आज ना आएँ, कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ, ये वो इस तरह करके कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और आज मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आज आपको लाजमी ये वीडियो बना के अपलोड करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बता रही, मेरी सिस्टर वगैरह कह रही थी कि आपने वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने बनाई है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी देर हो गई है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर जी साथ साथ काम चल रहा है। ये देखें प्लेट्स वगैरह मैंने निकाल ली, मैंने कहा टेबल को भी सेट कर दिया जाए। और बर्तन पहले धुले भी हों, लेकिन मैं फिर भी टाइम पे धो के अच्छी तरह उनको खुश्क करके तो फिर ही टेबल पे सेट करती हूँ, क्योंकि तसल्ली नहीं होती, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते ही रहते हैं। तो इस वजह से इंसान अपनी तसल्ली के लिए सारे बर्तन वगैरह वॉश किए हुए भी दोबारा करके फिर टेबल पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर जी ये साथ साथ आपको दिखा रही, फिर मुझे याद आया कि ग्लास तो रह ही गए हैं। तो यहाँ पर जी अब ग्लास जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। तो ये जी आराम से मैंने कहा सेट करके दोबारा तो यहाँ पे ग्लास वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। तो चलें जी ये ग्लास हमारे वॉश हो रहे हैं। साथ साथ मुझे आवाज़ें आ रही थी, मेहमान जो थे वो आके हमारे बैठ चुके थे। मैंने कहा चलो फाइनली ये चीज़ें जो हैं सेट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मेहमानों की भी मतलब उनको पानी शानी मैंने डाल के दे दिया और सारी चीज़ें, और यहाँ पे साथ साथ खाने के बर्तन वगैरह भी सेट करना, टेबल को सेट करना, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना। और मुझे आवाज़ें भी आ रही थी कि यहाँ पे आए बात सुने, ये करें वो करें इस तरह। और यहाँ पर जी अब देख लें जर्दा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब फाइनली मैं डिश आउट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जी ये देख लें, आपको खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा जर्दा नज़र आ रहा है। मैंने कहा ये भी मैं मेहमानों के लिए डिश आउट कर देती हूँ और बाद में फिर इनकी पैकिंग वगैरह करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो ये जी आपको ज़बरदस्त सा जर्दा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं फाइनली इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें इस तरह इसको मिक्स कर लूँगी ऊपर से और फिर इसको ये इस तरह डिश आउट करेंगे। तो ये साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। और यहाँ पर जी जर्दा जो है वो इस तरह मैंने डिश आउट कर लिया हुआ है। और साथ ही मैंने पुलाव भी बनाया था, तो मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी पुलाव मैंने दम पे लगाया हुआ था, ये जी दम उठाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़बरदस्त हमारा पुलाव भी तैयार है। और ये अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर इनको भी डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा जो है रेडी है। और यहाँ पर जी पुलाव जो है वो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और तसल्ली कर लेती हूँ कि अच्छी तरह ये गल चुके हैं। तो यहाँ पर जी अब फाइनली इनको भी डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें जी इस तरह डिश आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। और मेरी सिस्टर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, इस तरह करें, ये कर लें, वो कर लें। तो सारी वीडियोस का साथ साथ आइडिया देती रहती हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारा सालन भी तैयार हो चुका था, जो कि हमने थोड़ा ग्रेवी वाला, शोरबे वाला बनाया था ताकि खमीरी रोटी के साथ अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने सारे ड्रम स्टिक्स वगैरह ही बनाए थे, इसमें वो दूसरी बोटियाँ वगैरह नहीं थी। मैंने कहा चलें यही ठीक है, सबको एक जैसी ही बोटियाँ मिलेंगी। तो चलें जी ये इनको भी मैं बाउल में डाल रही हूँ और इनको भी डिश आउट कर रही हूँ। और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे रख दी जाएंगी। तो यहाँ पर जी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ मैं। तो चलें जी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हैं वो डिश आउट कर ली हुई हैं। ये देख लें इस तरह सालन भी आपको दिखा रही हूँ, चावल भी दिखा रही हूँ और जर्दा भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। खीरे वगैरह मैंने कटिंग कर लिए थे, मैंने कहा चलें साथ खीरे और बाद में मैं फ्रूट वगैरह भी कटिंग कर लूँगी, सारी चीज़ें साथ साथ आपको दिखा दूँगी। तो ये जी हो गया हमारा। अब इनको फाइनली टेबल पे रखते हैं। बर्तन वगैरह मैंने वहाँ पे सेट कर दिए हुए थे। तो ये देखें जी इस तरह हमने अब स्पीडें बढ़ा के आपके सामने टेबल सेट कर रहे हैं, उसमें यानी खाना शाना जोड़ रहे हैं। तो ये साथ साथ मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक साइड पे कैमरा रख दिया था ताकि आपको दूर से ही जो भी चीज़ें नज़र आए आप आराम से देख सकें। तो चलें जी ये देख लें हमारी स्पीडें। अकेला बंदा जो करता है सारा कुछ आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। तो ये जी आपको सारा टेबल दिखा रही हूँ। मेहमान फाइनली हमारे ये देख लें इस तरह बैठ चुके थे। तो यहाँ पर जी ये खीरे वगैरह मैंने कटिंग कर ली और बाकी सारी चीज़ें रख दी। और यहाँ पर जी अब
फ्रूट कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जी फ्रूट जो है मैंने उसमें अंगूर वगैरह, नाशपाती वगैरह और मैंगो वगैरह, और ये जो था सर्दा गर्मा, ये भी मैंने कहा कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंगो जो है वो मैंने सबसे पहले कटिंग की है और फिर अब जो है सर्दा गर्मा वो काट लेती हूँ, क्योंकि खाना खाते खाते ये चीज़ें मैंने कहा जल्दी से रेडी होनी चाहिए, खाना खा के टेबल से ना उठें, उससे पहले ये फ्रूट उनके पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर जी फाइनली जो है वो चीज़ें वगैरह मैंने इस तरह अंगूर भी धो लिए और चीज़ें बाकी कटिंग कर ली। तो ये जी रख दिए मैंने बाउल, साथ साथ मैंने फोक रख दिए। तो मैंने कहा चले अब इनको लेके चलती हूँ और जाके ये मैं उनको दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। तो चलें जी, ये भी मैंने दे दी। और यहाँ पर बर्तन वगैरह टेबल से मैं कुछ ले आई थी, मैंने कहा उनको खाली करके यहाँ पे रख देती हूँ एक साइड पे, और यहाँ पर जी और भी जो बर्तन वगैरह वो सारे उठा के लेके आती हूँ। तो ये साथ साथ मैं आपको सारे क्लिप दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पर जी फाइनली सारी चीजें हम टेबल से उठा रहे हैं और आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये सारी उठाने के बाद चावल वगैरह जो है वो पैक कर लूंगी, पैक करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट जाके कराऊंगी। तो यहाँ पर जी ये देख लें, इस तरह जर्दा जो है वो मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। पहले मैंने 7 हमसायों के लिए और इधर उधर के लिए सारे बॉक्सेस वगैरह बना लिए, बाकी मैंने इस तरह पैकेट्स बना लिए लिफाफों की सूरत में। तो यहाँ पर जी ये देख लें, इस तरह हमारे जो चावल थे वो रेडी हो चुके थे। मैंने कहा फाइनली मैं टेबल पे यहाँ पे ला के रखती हूँ। तो चलें जी, यहाँ से चावल लेके आते हैं और ला के यहाँ पे रखते हैं, आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये जी चावल हमारे इस तरह रेडी हो चुके थे, ये जाके हम अब डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। और यहाँ पर जी ये सारे काम करने के बाद अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पंजीरी बना के देनी थी किसी को। तो यहाँ पर जी ये देख लें, पंजीरी की तैयारी मैंने शुरू कर दिया। बादाम वगैरह जो है इस तरह फ्राई कर रही हूँ देसी घी के अंदर ही सारे, और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ये चारों गूंदे भी हैं, फूल मखाने भी हैं, और इसमें नारियल खोपरा, किशमिश, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे, और मैंने वो सारे डाल के पंजीरी तैयार कर दी। तो ये जी देख लें, इस तरह मैंने स्पीड तेज़ की हुई थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं सूजी जो है वो अब फाइनली फ्राई कर रही हूँ। इसमें बाकी के जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे वो कर लिए थे, और ये जी इस तरह अब मिक्स करेंगे। सूजी मैंने डाल दी, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और जो बादाम वगैरह थे और गुड़ भी डाल दिया। बादाम जो थे वो मैंने क्रश कर लिए थे मोटे मोटे, और फूल मखाने भी और चारों गूंदे भी मैंने मोटी मोटी क्रश कर ली थी। हमारे पास 2 छोटे छोटे मेहमान आए हैं, ये देखें इधर। हेलो रिदा, हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? हेलो, हाँ जी ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रिहा, हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी। रिदा आप भी आओ इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? इधर देखो, ठीक हो? क्या कर रही हो? ये कौन है, ये कौन है? ये आपकी बहन है? ये देखो आपकी बहन है, ये अच्छी बच्ची है, आप भी अच्छी बच्ची हो। ये देखें जी, ये बच्ची हमारा लैपटॉप चला रही है। वाह वाह, हेलो करो। ओए ओए, इतना काम कर रही, इतना काम कर रही हूँ। फिंगर्स चेक करें इसकी, बहुत जबरदस्त काम है। हेलो। सही है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जी तो गाइस फाइनली मेहमान वगैरह हमारे चले गए हैं और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।